हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे भारतीय इतिहास के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने मुगल साम्राज्य का पहली बार प्रांतों में विभाजन किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार अकबर द्वारा किया गया था। 1575-76 में अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। अबुल फजल ने अपनी कृति आईने अकबरी में 12 सूबों का वर्णन किया है। अकबर द्वारा दक्षिण भारत के बरार, खानदेश व अहमदनगर की विजय के पश्चात सूबों की संख्या 15 हो गई थी। तो अकबर के समय में सूबों की संख्या कितनी हो गई थी? 15। और दक्षिण भारत की विजय के पश्चात 3 सूबे और जोड़े गए थे अकबर के साम्राज्य में, जो कि थे बरार, खानदेश और अहमदनगर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, बी में है प्रवृत्ति संहिताएं, सी में है ब्राह्मण ग्रंथ, या फिर डी में है उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पे अपना भाष्य लिखा था। वे ही प्राचीनतम तथा प्रमाणिक माने जाते हैं। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुबुद्ध, ऑप्शन नंबर डी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावापुरी पहुंचे। यहाँ सुकर माधव किताबों में सुकर माधव के 2 अर्थ दिए गए हैं। पहला है सुअर का मांस और दूसरा है मशरूम। मोस्टली किताबों में सुकर माधव का अर्थ जो है सुअर का मांस बताया गया है। भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग यानी कि डायरिया से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुबुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलार कलाम कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के एक गुरु। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम वैदिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकदार। सिकदार परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी होता था। परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी सिकदार होता था। सिकदार का प्रमुख कार्य परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करते हुए राजस्व वसूल करने में आमिल की सहायता करना था। तो शांति व्यवस्था स्थापित करना सिकदार का कार्य था और यही कार्य करते हुए राजस्व वसूल करने में आमिल की सहायता करना था। आमिल परगने का वित्त अधिकारी था। इसका कार्य किसानों से लगान वसूल करना होता था। वित्तची अमल गुजार के अधीन एक लिपिक होता था। लिपिक होता है क्लर्क, जिससे भूमि व लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करने होते थे। तो अमील गुजार एक वित्त अधिकारी था। सिकदार जो होता था वो शांति व्यवस्था स्थापित करना कार्य होता था और तिकची जो था वो एक लिपिक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1320 से 1414 तक शासन किया था और गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश के 3 महान शासक हुए हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जोना खां या जुन्ना खां था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर अगस्त 1351 ईस्वी में आसीन हुआ। उसने 5 बड़ी नहरों के साथ 300 नए नगरों का निर्माण करवाया। इन नगरों में हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध की प्रतिमाएं। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया तो वह थी बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविकों ने या वैदिक धर्म ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायियों ने सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा प्रारंभ की थी। उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा आरंभ की। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चामुंड राय ने, जो कि एक मंत्री था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम या गोमतेश्वर जैन तीर्थकार ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। तो पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इनका आंसर हो जाएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। याद रहे कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। यह महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। वर्ष 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? नचना कुठार के पार्वती मंदिरों की दीवार एवं स्तंभों पर गंगा यमुना का चित्रण हुआ है। रामायण के कई दृश्यों का अलंकरण पत्थर के तख्तों पर यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले रामायण के दृश्य नचना कुठार मंदिर से, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का निवासी था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 14वीं शताब्दी में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया एवं उसके राज दरबार में रहा। सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी कृति रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद या सिंध के नाम से उल्लेखित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साम्राज्य का वजीर या फिर प्रधानमंत्री। बादशाह अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य पर 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया। बादशाह अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य पर 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक शासन किया। अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था और अहमद शाह एक अयोग्य शासक था। उसके शासनकाल में राज्य का जो सारा कामकाज था वो किन्नरों तथा औरतों के गिरोह के हाथ में था, जिसकी मुखिया जो थी राजमाता उधमबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली। भारत के पूर्वी तट पर स्थित हुगली भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था। भारत में डचों ने अपने व्यापारिक केंद्रों को निम्न स्थानों पर स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में और करिकाल में 1645 में। कासिम बाजार, पटना और बालासोर में 1658 में स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबालोपनिषद। तो गाइज ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सभी क्वेश्चन आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। हिस्ट्री एमसीक्यू से रिलेटेड ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।